हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमने पार्ट 1 में 110 क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए कमेंट करके हमें बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मुंबई में तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता ये किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता तो ये W.C. बनर्जी के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता तो W.C. बनर्जी ने की थी। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो महात्मा गांधी ने जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ और सिर्फ एक बार की है महात्मा गांधी ने। और ये कब की थी, किस अधिवेशन में की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया गया था। इनका पहला और आखिरी अध्यक्षता एक ही बार किया ही है इन्होंने। तो बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, लेकिन भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं और भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनती हैं। ठीक है, तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट और भारतीय जुड़ गया ना तो सरोजनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था ये 1912 में हुआ था। ठीक है, बांकीपुर में। और इसी अधिवेशन में बांकीपुर अधिवेशन 1912 में ही ए.ओ. ह्यूम को जो है कांग्रेस का पिता कहा गया। नेक्स्ट है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये जो कथन है ये कहा गया था सर सैयद अहमद के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये कथन किसने कहा है? तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कथन कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसके निधन के उसमें सहायक बनूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां जो है प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो वो किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को ये उपाधियां देना प्रारंभ हुआ था, खान बहादुर और राय बहादुर की? तो ये लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो कहाँ के थे? अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन उपग्रंथी नहीं था? उपग्रंथी कौन नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह ये जो है ये उग्रवादी थे यानी उपग्रंथी थे। कौन नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उदारवादी दल से थे ना। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा है? तो रजनी पाम दत्त ने किस
राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है कि वे जो थे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और उनका सहयोग भी करते थे। तो रजनी पाम दत्त के द्वारा ये कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए ये कथन कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थे ये साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और उनका सहयोग भी करते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? 1906 के बाद। 1906 के बाद ही ना कांग्रेस जो है दो दल में बट गया था, गर्म दल और नरम दल में। ठीक है, नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे कब से? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, तो ये कब से लोकमान्य के नाम से जाने जाने लगे? तो वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया तो था लेकिन इसके बाद नहीं कहलाए थे ये जो है बाल गंगाधर तिलक को रैंड था, कलेक्टर था, और रैंड की जो है मर्डर की हत्या के मामले में इनको अभियुक्त बनाया गया और दोषी पाया गया और 18 महीने के लिए इन्हें कठोर सज़ा सुनाई गई थी। और जब ये 18 महीने के बाद जेल से बाहर आए थे तब जनता के द्वारा इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है और ये लोकमान्य की उपाधि जो है ये रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनने के बाद इनको मिली थी जब ये जेल से आए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल से कौन संबंधित है? तो गरम दल से अरविंद घोष संबंधित है, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी और जी.के. गोखले ये सब नरम दल के थे। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को सदगुरुदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सदगुरुदास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय के तौर पर किसको नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के थे, इन्हें नहीं जाना जाता है नरम दलीय तौर पर। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे इन लोगों के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो ये थी राजा वामबद्ध आंदोलन। मतलब कि ये जो थे ना प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी चाहते थे, ठीक है, और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना चाहते थे। तो नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति क्या थी? राजा वामबद्ध आंदोलन। नेक्स्ट है, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? शेरे पंजाब के नाम से हमारे लाला लाजपत राय जी मशहूर हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे और पूरे पंजाब के प्रतिनिधि भी थे। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो की थी वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र में। तो अभिनव भारत से संबंधित कौन है? वी.डी. सावरकर। इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में जो है किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को जो है मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट के ऊपर बम फेंका था। लेकिन क्या हुआ था, किंग्स फोर्ट को वो बम नहीं लगा था, गलती से मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी वो मारी गई थी। तो उसके बाद प्रफुल्ल चाकी जो है वो पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था 30 अप्रैल 1908 को। किसके द्वारा किया गया था? ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन सा नहीं था इनमें से? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी? तो यंग इंडिया जो थी ये महात्मा गांधी के द्वारा ये पत्रिका लाई गई थी। इसके संपादक महात्मा गांधी थे और महात्मा गांधी जो थे वो तो नरम दल के थे, तो वो क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित यंग इंडिया नहीं था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों
के संयोजक को ये बताना है, मैच करना है इसमें। तो देखिए द हिंदू जो था ये किसके द्वारा लाया गया, द हिंदू। तो द हिंदू के संपादक कौन थे, द हिंदू के संपादक थे सुब्रमण्यम अय्यर। तो सुब्रमण्यम अय्यर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी और डी में सुब्रमण्यम अय्यर दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केसरी। केसरी किसके द्वारा लाया गया था, केसरी था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है, दोनों ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट है बंगाली। बंगाली किसके द्वारा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। तो देखिए यहाँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन कट हो गया, पर हम लोग पूरा मिलाएंगे, पूरा मिला लीजिएगा, ऐसा नहीं है 3 मिल गया तो ऑप्शन डी टिक मार के आ जाना, क्योंकि नीचे यहाँ ऑप्शन ई भी है, ठीक है ना, नीचे ऑप्शन ई भी दिया है कि उपरयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हमें सारा मैच करके देखना है, यहाँ तक मैच हो गया, सारा मैच करेंगे, अगर हो सकता है ये भी गलत हो तो पहले हम लोग मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग मैच करेंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली के संपादक। हिंदुस्तानी के संपादक कौन थे, हिंदुस्तानी के संपादक थे गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक के संपादक थे कौन, सुधारक के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन मिलाइएगा, पूरा चेक कर लीजिएगा, क्या पता इसमें से कोई एक गलत हो। अगर मान ले 3 सही हो गया तो टिक कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, पूरा चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ई ऑप्शन भी है ना, इसलिए। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, ये किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लखनऊ अधिवेशन 1960 में कहा गया था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है, बाल गंगाधर तिलक का कथन है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। भारतीय क्रांति की जननी कहा गया मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। ये मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जो थी, इन्होंने क्या किया था, ये बहुत क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि भारत का झंडा फहराया था, ठीक है, मैडम भीकाजी कामा ने। क्वेश्चन भी आता कि कहाँ पे झंडा फहराया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, कब फहराया था, तो 22 अगस्त 1907। ओके, भारतीय क्रांति की जननी भी इन्हें ही कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा को, रट लीजिएगा, भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। देखिए आ गया क्वेश्चन, 1907 में इन्होंने जो तिरंगा ध्वज है कहाँ फहराया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कहाँ, स्टुटगार्ट, जर्मनी। नेक्स्ट है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, फरवरी 1905 में। कब, फरवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था कि कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुआ था, और वहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। उसके बाद ही बंगाल में जो है बंग भंग आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ, तो दिसंबर 1911 में जो है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम और महारानी मेरी का भारत आगमन पर उनका स्वागत किया गया था दिल्ली के दरबार में आयोजन करके, और उसी दिल्ली दरबार में जो है 12 दिसंबर 1911 को जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और बंगाल विभाजन को रद्द करके कलकत्ता के जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया गया। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ, 1911 में रद्द हुआ, 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था, इसका प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, इस प्रस्ताव के उद्देश्य का, तो कांग्रेस के द्वारा जो है स्वराज प्रस्ताव सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में इसकी चर्चा की गई थी, ठीक है, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था स्वशासन को सुनिश्चित करना, स्वशासन को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, ये
क्यों हो गई थी? तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो ये उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में जो कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू होने लगी थी, क्योंकि सब इन लोगों की थिंकिंग मैच नहीं कर रही थी, ठीक है, वो कोई अलग रणनीति बना रहा था, कुछ अलग बना रहा था, ठीक है, और इस वजह से इन लोगों की थिंकिंग मैच नहीं कर रही थी, ठीक है, रणनीति उद्देश्य से इन लोगों का सब कुछ ही सेम अलग अलग होने लगा था। तो उपर्युक्त सभी ही ऑप्शन हमारे सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। ये किसने लिखा है? तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा लिखा गया है? डब्ल्यू हंटर के द्वारा। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुस्लिम में डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुस्लिम में ये कथन लिखा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने जो है कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था जहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और ये किन लोगों ने की थी? सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगे चंद्र चटर्जी थे और चंद्रशेखर आज़ाद थे। इन लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी अक्टूबर 1924 में। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो ये 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में जो है मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने जो है कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, 1919 का आधार बनी, 1935 का आधार बनी या 1947 का आधार बनी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी और इसी अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया। नेक्स्ट है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो इन लेखों का लेखक कौन था? ये अरविंद घोष थे, ठीक है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये काकोरी ट्रेन डकैती कांड क्या था? तो अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद इन लोगों ने कानपुर में जो है क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। मैंने बताया अक्टूबर 1924 में स्थापना की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। और इसी संस्था के द्वारा, ये जो संस्था थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसी संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 कब 9 अगस्त 1925 ईस्वी को क्या किया गया था? काकोरी नाम का स्थान था, जगह था, वहाँ पर इन लोगों ने एक पैसेंजर ट्रेन पर डकैती की थी और सरकारी खजानों को लूटा था। यही घटना जो है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नाम से जाना जाता है। और इस कांड में टोटल 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला और रोशन लाल राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हो गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो फरार हो गए थे। तो क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है। इसमें रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी 4 थे, तो ऑप्शन में सिर्फ 2 है, हम लोग इन्हीं को देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ऑप्शन में रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी भी रहे तो उनको हमारे लिए, ये लोग फेमस नाम है तो इसलिए ऑप्शन में यही दिया है, ठीक है। लेकिन चारों का नाम याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? तो ये जो हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये काकोरी कांड
जब हुआ था काकोरी कांड, उसके बाद ना ये वाली संस्था, ये जो थी, इसी संस्था के लोगों ने किया था ना, तो ये संस्था कुछ समय के लिए समाप्त हो गई थी। और बाद में पुनः कुछ लोगों ने, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, भगत सिंह, इन लोगों ने मिल चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जो है फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में एक बैठक की, और वहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। ठीक है, तो इसके संस्थापकों में से एक कौन थे? भगत सिंह थे। भगत सिंह और जयदेव थे, शिव वर्मा थे। इन लोगों ने मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला मैदान, याद रखिएगा, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में एक बैठक की थी, और वहीं पे HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी कर दिया था। ये फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम तो अब चेंज हो गया है, अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है, अरुण जेटली के नाम पे इसको बदल दिया गया है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों में किसने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? तो ये कथन कहा गया है बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद की रचना जो है ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी, लेकिन ये नारा दिया किसने था? इस नारा को जो है नारे के रूप में इसको भगत सिंह ने प्रयोग किया था और चर्चित बनाया था। लेकिन इसको लिखा किसने, इसकी रचना किसने की थी? इकबाल ने की थी। नेक्स्ट है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है लाहौर षड्यंत्र कांड में फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है असेंबली में बम फेंका था। तो उस समय इनकी उम्र क्या थी? उस समय भगत सिंह की उम्र जो थी वो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना ये सूर्य सेन के द्वारा बनाई गई थी। ये मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है सूर्य सेन। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। अरविंद घोष की पुस्तक है वंदे मातरम। इसी में उन्होंने कहा है कि जब तक ये उनका ये मानना था कि अंग्रेज़ों को जो है भारत छोड़ देना चाहिए, और जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते उनके विरुद्ध जो है विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत ये अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में दिया। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये 1913 में सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से इस संस्था की स्थापना हुई थी। लेकिन इस संस्था ने जो गदर नाम से एक अखबार निकाला था, जिसकी वजह से ये फेमस हो गया गदर पार्टी के नाम से। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना किस नाम से हुई थी? ये तो फेमस हुआ गदर पार्टी के नाम से। 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से संस्था की स्थापना की थी, और गदर नाम के अखबार निकालने की वजह से ये संस्था गदर पार्टी के नाम से फेमस हुई। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये प्रथम महायुद्ध का शुरू होना गदर पार्टी छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक। देखिए कितना रिपीट करता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो ये कहा किसने था कि स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए? ये कहा था सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, सी राजगोपालाचारी ने ये कहा था कि स्वराज जो ये आम जनता के लिए होना चाहिए, वर्गों के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो ये CR दास के द्वारा लिखी गई है, चित्तरंजन दास के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 का कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये की गई नवाब
सलीमुल्लाह के द्वारा, ठीक है। इसमें 3 लोगों का नाम आता है, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खान और मोहसिनुल मुल्क। तो कभी कहीं ऑप्शन में अगर नवाब सलीमुल्लाह ना दिया रहे तो आगा खान आंसर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों हैं तो पहला प्रायोरिटी आप नवाब सलीमुल्लाह को देंगे। नेक्स्ट है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना किया था। तो 1 अक्टूबर 1906 को जो है आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने मिंटो से शिमला में प्रार्थना किया था। और ये किस चीज़ के लिए किया था, तो ये लोग चाहते थे कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन हो, ठीक है। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए मिंटो से शिमला में इन लोगों ने प्रार्थना किया था, किसके नेतृत्व में, आगा खान के नेतृत्व में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था। होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना में किसका योगदान नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 अप्रैल 1916 में। एनी बेसेंट के द्वारा भी की गई थी सितंबर 1916 में, ठीक है। और एम सुब्रमण्यम भी जो है ये एनी बेसेंट के होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। टी.एस. ऑलकॉट जो है इनका संबंध होम रूल लीग से नहीं था। टी.एस. ऑलकॉट जो है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तो होम रूल लीग से की स्थापना में किसका योगदान नहीं था, टी.एस. ऑलकॉट का। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। तो किस अधिवेशन में किया इन लोगों ने अपना सफलतापूर्वक प्रदर्शन, तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ का अधिवेशन था। इसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो ये शिक्षा में सुधार के लिए नियुक्त किया गया था, और ये कब किया गया था, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि होम रूल आंदोलन जो था ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्यों, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। नेक्स्ट है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो राजकुमार शुक्ल जो है 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जो है गांधी जी से मिले थे और चंपारणों के किसान के शोषण की कहानी सुनाई थी और गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर किया गया, चंपारण में किया गया। नेक्स्ट है बिहार के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, चंपारण से किया था। ये वाला चैप्टर तो फेमस, ये चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ना देखिएगा, घटना चक्र का एमसीक्यू में मैंने पढ़ाया हुआ है ये तो। और ये तो फेवरेट है बीपीएससी का, हर साल इससे एक न क्वेश्चन रहता ही है। नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। कब किया गया था ये आंदोलन, 1917 में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो ये वाइकोम सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। बाकी राजकोट सत्याग्रह, खेरा और असहयोग आंदोलन, इन सब का नेतृत्व तो खुद गांधी जी ने किया है। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अंग्रेजी मित्र कौन थे, तो ये थे रेवॉन चार्ली एंड्रयूज, ठीक है। ये गांधी जी के करीबी मित्र थे। नेक्स्ट है अत्यंत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अत्यंत कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। ये जो विचार है ये सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अत्यंत कार्यक्रम का विचार गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। उस समय ये गांधी जी जो है जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू द लास्ट, उससे प्रभावित थे, ठीक है। नेक्स्ट है
1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, इसमें हिस्सा किसने लिया था? औद्योगिक कर्मी ने लिया था इसमें हिस्सा। नेक्स्ट है, निम्न उद्योगपति से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो कौन उद्योगपति थे जो लंबे समय तक AICC के खजांची रहे थे और 1930 में जो है इन्हें जेल भी जाना पड़ा था? तो ये जमनालाल बजाज जो है ये सबसे लंबे समय तक AICC के खजांची रहे थे और 1930 में इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और हाँ, जमनालाल बजाज के बारे में, जमनालाल बजाज को ब्रिटिश सरकार के द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, जिसको इन्होंने त्याग दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा था। चंपारण में 3/20 पे नील की खेती करने के लिए किसानों को कहा गया था, जिसकी वजह से तो इसको तिनकठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तिनकठिया। तो चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया प्रणाली थी। नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया गया था, जिसकी वजह से गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बाकी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और JB कृपलानी जो है ये चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की है? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1920 ईस्वी में, और ये लाला लाजपत राय जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और दीवन चमन लाल ये प्रथम महासचिव थे और लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, और दीवान चमन लाल ये कौन थे? प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी बोलेशविक के द्वारा की गई थी। और एम.एन. रॉय थे, ये एम.एन. रॉय को जो है लेनिन ने निमंत्रण दिया था और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनाया था। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले एम.एन. रॉय जो है ये पहले भारतीय थे। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय था, और इसकी स्थापना कब की गई थी? मार्च 1990 में। नेक्स्ट है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, और इसका लक्ष्य क्या था? तो ये जो रॉलेट एक्ट है ना, इसके द्वारा अंग्रेजी सरकार जो है जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकते थे। तो ये जो कानून था व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए, ये इसका लक्ष्य था, व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। इस रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है, और बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून भी कहा गया है। शक के बिना पे ये लोगों को पकड़ लेते थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है? तो जालियांवाला नरसंहार क्यों हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट की वजह से, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था जालियांवाला नरसंहार, जहाँ पे ये 6 अप्रैल 1919 को जो है गांधी जी ने इस हड़ताल का आयोजन किया था, और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे जनरल ओ डायर ने क्या किया था? अंधाधुंध गोली चलवा दी थी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो जालियांवाला बाग में जो है प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, इनको बंदी बना लिया गया था इसके विरोध में, और रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग
पार्क में प्रदर्शन में लोग जमा हुए थे, जहाँ पे 13 अप्रैल 1919, डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल ओडायर ने जो है अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी और उसको जालियांवाला बाग हत्याकांड नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग कर दी थी। नेक्स्ट है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा था? तो ये जो डायर था ना, जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाई थी, इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने लंदन में 13 मार्च 1940 को जनरल ओडायर को गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी। उधम सिंह पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। किस लिए संबंधित है? तो जालियांवाला बाग ट्रेजेडी के लिए संबंधित है। नेक्स्ट है, अमृतसर के जालियांवाला बाग भीड़ का दमन कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर निम्न में से किसके द्वारा मार डाला गया था? तो उधम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों की एक एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिमों की एकता के अवसर के रूप में देखा गया था। नेक्स्ट है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, किस शहर में हुआ था? तो 1920 की जो खिलाफत कमेटी की सभा थी वो जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था, ये किस शहर में हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की थी जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो ये बिहार था, ठीक है, बिहार के लोग थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो क्योंकि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया 1920। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे? तो राहुल सांकृत्यान जो है ये 1920 के असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र से सक्रिय रहे थे? छपरा से, छपरा बिहार। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? तो ये चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हुआ था। चौड़ा चौड़ी हत्याकांड उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौड़ा चौड़ी, वहाँ पे क्या हुआ था कि 4 फरवरी 1922 ईस्वी को क्रांतिकारी ये आंदोलनकारियों ने क्या किया था कि ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया था, जिसमें 23 पुलिस जो है वो जलकर मर गए थे। और गांधी जी ने इसी घटना की वजह से, चौड़ा चौड़ी की वजह से अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और इसको हिमालय के जैसी भूल की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है पटना कॉलेज किसने छोड़ दिया था और उनकी परीक्षा में जो केवल 20 दिन बचे थे तो वो थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो क्या थी? 1921 के मोपला आंदोलन की शाखा थी खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी क्या है तो बिहार में की प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी, मतलब बिहारियों की जीत होगी, क्योंकि गांधी जो है वो क्या है, गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है। नेक्स्ट है, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? शराबबंदी आंदोलन 1922 जो है ये प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो चौड़ा चौड़ी हत्याकांड। नेक्स्ट है,
असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो पहले चौड़ा चौड़ी में पुलिस गोलीकांड हुआ, ठीक है। उसके बाद उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया। फिर गांधी जी के द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया, और फिर ये जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो ये भारतीय थोड़े कमज़ोर पड़ गए। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाया और बहुत सारे नेताओं को गिरफ़्तार किया था, जिसमें गांधी जी को भी गिरफ़्तार किया था। तो ये 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दे दिया था। तो लॉर्ड सिन्हा जो है वो 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए थे, और ये एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। और ये वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए थे, और 1921 में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। स्वास्थ्य कारण की वजह से बीमार थे तो इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। तो लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर पद से त्याग दिया था, तो बिहार उड़ीसा के पद से त्याग दिया था। और ये 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। और हाँ, वो पहले ऐसे भारतीय थे जो कि वायसराय की काउंसिल में, वो पहले भारतीय ऐसे थे जो वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, लॉर्ड सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों का पुनरावृत्ति का कारण क्या था। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों की कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। तो ये कारण था, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। कुछ नेता चाहते, मतलब इसका वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले, लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसकी वजह से राजनीतिक क्रांतिकारी गतिविधियों में पुनरावृत्ति होने लगा। लोग कांग्रेस से हटने लगे थे और अपना अलग अलग संगठन बनाने लगे थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो स्वराज दल की स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई थी स्वराज दल की स्थापना। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, मार्च 1923 में। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना किसने की। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। ये चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे स्वराज दल के और मोतीलाल नेहरू महासचिव। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद किया गया। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किया गया। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपने खुद से कितने क्वेश्चन बनाए और आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, वहाँ पे हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।